नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार में गिरावट थोड़ी सी बढ़ते हुए दिख रही है, लेकिन इस बीच में मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करना चाहूँगा जिनमें कुछ ज़्यादा ही गिरावट हो रही है। बाजार तो फ्लैट टाइप है, फ्लैट टू नेगेटिव टाइप है, लेकिन ये स्टॉक ज़्यादा तेज़ी से टूट रहे हैं। पहला नाम है मज़गांव डॉक, दूसरा नाम है वेल्सपन लिविंग, तीसरा नाम है ओला इलेक्ट्रिक, चौथा नाम है अमरा राजा एनर्जीज। दोस्तों, इन चार स्टॉक्स में गिरावट थोड़ी हैवी है, लेकिन कभी कभार ना गिरावट में आपको जज करना पड़ता है ये गिरावट मौका है निकलने का या खरीदने का, या फिर ये कंपनी ही खराब है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही क्लोजली वॉच करके समझानी होती हैं खुद को ही, मेरे हिसाब से। पहले मैं मज़गांव डॉक की बात करता हूँ। देखो, ये जो स्टॉक टूट रहा है, इसके गिरावट के पीछे का रीज़न है इसके क्वार्टरली नंबर्स, और इसके नंबर्स बहुत ज़्यादा वीक थे। लेकिन ये कंपनी खराब नहीं है, हम सभी को पता है। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने नोटिस करी, इस बार जो नंबर्स है ना, ज़्यादातर डिफेंस और शिपिंग कंपनीज के वीक साइड पे आए हैं। किसी किसी के ही बस अच्छे आए हैं, अदरवाइज ज़्यादातर कंपनीज ने ऐसा शो करा है कि भाई साहब जो बेहतरीन नंबर्स थे वो समय गया है, अभी थोड़ा कंसोलिडेशन या खराब नंबर्स पेश करे हैं। और मज़गांव डॉक के भी खराब नहीं, बहुत खराब नंबर्स थे। मैं रिपीट करना चाहूँगा, मुनाफा करीब 50% टूट गया साल दर साल। रेवेन्यू की बात करें तो ये नहीं टूटा है, ये सिमिलर लेवल पे आया है। इनफैक्ट 2% का जंप देखने को मिला है। मार्जिन सारे खत्म हो गए 16.89% से 2.84% पे। एबिटा 524 करोड़ के सामने केवल 90 करोड़ का रह गया, तो गिरना तो बनता था और गिर भी रहा है 6.5%। अच्छा, आज ये शेयर एफएनओ में भी शामिल हो गया है, यानी कि अब ये वायदा बाजार का भी एक हिस्सा हो चुका है स्टॉक आज से। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कंपनी खराब नहीं है, तो मेरे को लगता है हमें अभी खरीदने के बारे में तो नहीं सोचना चाहिए नंबर्स के बाद। अगर किसी के पास है, मान लो 100 शेयर्स हैं, तो 100 में से आप 30 में चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बाकी आप पड़ा रहने दो। यानी कि 20 to 30% आप प्रॉफिट बुक या पार्शियल एग्जिट ले सकते हो, बाकी आप पड़ा रहने दीजिए। अगर एक क्वार्टर और दिक्कत रहती है, तब कहीं जाके हमें सीरियस होना है और थोड़ा पोजीशन को ज़्यादा तेजी से हल्की करना है। बट इन नंबर्स के बाद मेरा मानना है कि इस स्टॉक को अब खरीदना या फिर एक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए गिरावट में। एंड अगर ये इनकेस कल से स्टॉक ऊपर भी जाता है, तो भी आपको इस स्टॉक से अभी दूर रहने में ही ज़्यादा भलाई लगती है। क्योंकि रिसेंटली हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी जहाँ पे कोचिन शिपयार्ड को लेकर आई थिंक कोटक इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट थी, वो कह रहे थे ऑर्डर्स की बड़ी कमी है इस क्षेत्र में। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि मज़गांव डॉक पे तो ऑर्डर काफ़ी सारे हैं, बट अभी ये जो नंबर्स हैं ये थोड़ा डराने का काम कर रहे हैं, और एट द एंड स्टॉक फाइनेंशियल्स पे ही रिएक्ट करता है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों वेल्सपन लिविंग, 6% नीचे दिख रहा है ये शेयर। इस कंपनी के नंबर्स तो वीक है ही हैं, साथ ही साथ आगे को लेकर कुछ अभी कंपनी के पास ज़्यादा मतलब है नहीं हिम्मत की, यहाँ तंगड़ा दिख रहा है आउटलुक, तो इसलिए ये स्टॉक ज़्यादा तेज रिएक्ट कर रहा है, 6% नीचे है। आउटलुक अभी अनसर्टेन है, खराब या अच्छा नहीं, अनसर्टेन है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा टैरिफ से रिलेटेड चीज़ों के चलते। तो इस स्टॉक में अगर किसी की पोजीशन है वो होल्ड कर सकता है, और फ्रेश एंट्री या एग्जिट के लिए थोड़ी चीज़ें अगर क्लियर हो तब ध्यान दें। टेक्निकल टर्म्स पे मुझे लगता है ये स्टॉक 130 जहाँ ये ट्रेड कर रहा है उससे 5-7 रुपये नीचे ही इस स्टॉक पे सपोर्ट है। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो फिर फर्दर ये स्टॉक 10 रुपये और गिर सकता है। तो 130 का लेवल है, उसके पास आप एसएल प्लेस करके इस स्टॉक में भी बने रह सकते हैं। फ्रेश एंट्री के बारे में मुझे लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी को लेकर कुछ चीज़ें क्लियर हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थर्ड स्टॉक है दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक। देखो, इस स्टॉक को लेकर तो एक ही चीज़ कही है मैंने, और एक ही चीज़ कहूँगा, भाई साहब मतलब ही नहीं बनता। मैंने क्या कहा था कि ये ईवी में लीडर इसलिए है क्योंकि कोई और प्लेयर ही नहीं है अभी। वही वाली कहानी है जो बचपन से हम सभी ने सुनी है कि 3 लोगों की क्लास में अगर तू थर्ड आ रहा है तो तू नीचे है, थर्ड आने की खुशी मत मना भाई। तो ये ऐसा था कि भाई साहब अकेला ही चल रहा था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, 2 व्हीलर में तो लीडर्स थे। जैसे ही बजाज ने कदम रखा, टीवीएस ने कदम रखा, पछाड़ दिया। हालांकि अभी फिर से मार्केट शेयर में आई थिंक ये दोबारा से लीडर ही है, बट अब ये कभी भी पीछे हो जाते हैं। 26-27% इन पे है, 26-27% टीवीएस पे है, 25% समथिंग बजाज ऑटो पे है। तो सिमिलर अब ये आगे पीछे होते रहते हैं, ठीक है। वो लोग पैसा भी बना रहे हैं अपने ईवी से, ये पैसा भी नहीं बना पा रहे, तो फर्क है भाई बहुत बड़ा। उनकी ब्रांड वैल्यू है बहुत पुरानी, और ये नई कंपनी अचानक से आप देखो 60,000 करोड़ के मार्केट कैप पे चली गई थी, तो वो मतलब नहीं बनता था वहाँ टिकने का। हालांकि अभी तो गिरते गिरते इस कंपनी का मार्केट कैप 23,500 करोड़ का रह गया है। हालांकि कंपनी अभी भी ये कह रही है कि आगे चलकर ये होगा, वो होगा, ठीक होगा, बट मार्केट को अब भरोसा नहीं है। स्टॉक 5% नीचे है। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जो भी लगा रहा है इतना लगाए कि रिस्क है भाई साहब।
नो डाउट कंपनी की बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं और ओला की टू व्हीलर्स रोड पे भी दिख रही हैं, लेकिन कंपटीशन जिस हिसाब से है मार्केट में बहुत मुश्किल होगा ऊपर निकल पाना। और अब कंपनी लॉस में तो है ही, कंपनी का लॉस बढ़ ही रहा है, तो कुछ टर्न अराउंड टाइप दिखेगा तब देख लेंगे। अभी तो आप अगर टीवीएस या फिर बजाज ऑटो पे फोकस करते हैं तो वहाँ पैसा बनने की संभावनाएं मुझे ज़्यादा दिखती हैं। एंड वन मोर थिंग, इस स्टॉक पे आप जो भी एक्स अमाउंट लगा रहे हो वो ये सोच लो कि या तो वो 3 to 4 टाइम्स होने की दम रखता है या फिर वो यहाँ से भी आधा हो सकता है। तो वो एक क्रिटिकल सिचुएशन है जो सोचते हुए ही आपने लगाना है, बड़ा पैसा नहीं लगाना, ये मैं कहना चाहता हूँ। फोर्थ है दोस्तों अमरा राजा बैटरीज। इस कंपनी के लिए सब बेटर है, सब बढ़िया है, परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही है, वैल्यूएशन सस्ते हैं, एक्साइड से कंपेयर कर लो। कंपनी का बिजनेस बैटरी बना रही है भाई, इलेक्ट्रिक व्हीकल बना लो या नॉर्मल व्हीकल बना लो, बैटरी तो लगनी है, तो वो बढ़िया है। लेकिन शेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्यों। तो ये मेरे को लगता है कि ये स्टॉक ऐसा है जो बाय ऑन डिप वाला स्टॉक है। इसमें समय कब लगेगा पता नहीं, कितना लगेगा पता नहीं, लेकिन लगता है मुझे कि ये स्टॉक करेगा कमाल और बढ़िया कमाल करेगा। जो इसमें अपना पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, लेके बैठे रहेंगे, वो आई थिंक देर सवेर पैसा बनाएंगे इस स्टॉक में। और ये स्टॉक अभी भी मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए और बाय ऑन डिप करना चाहिए। आज ये स्टॉक अपने नतीजों के बाद 5% नीचे है। नंबर्स इस बार भी कंपनी ने कुछ खास पेश नहीं करी। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।